ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। देहरादून में एक छोटा परिवार रहता था जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी भी थी। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और तेज थी। वो सोचती थी कि कुछ बड़ा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेगी। समाज में हो रही गलतियों और भ्रांतियों को सुधारने का एक यूनिक तरीका वो अपनाएगी। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस की तैयारी की और अंत में उसका चयन भी हो गया। चयन होने के बाद वो ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो घर लौट आती है। तब उसके माता पिता कहते हैं, बेटी अब तो तुम एक अच्छी नौकरी पा चुकी हो और तुम्हारी उम्र भी शादी करने लायक हो गई है। अब तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर लड़की कहती है, पिताजी शादी तो हमें करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूँ, समाज कैसा है। अभी तक मैंने समाज को कभी देखा ही नहीं है। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रही हूँ और ज्ञान अर्जित किया है। लेकिन पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हमें कैसे उनका सामना करना है, ये सब देखना चाहती हूँ। 4-5 साल तक मुझे सिर्फ ये अनुभव करना है, उसके बाद ही शादी करूँगी। पिताजी, आप और माँ मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़िग हूँ। पिताजी ने आखिरकार कहा, बेटी अब तुम समझदार हो गई हो, अपने फैसले खुद लो और अपना ध्यान रखना। ये सुनकर शिवानी ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद शिवानी अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। देहरादून में उसकी पहली पोस्टिंग थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने अपने निजी ड्राइवर से कहा, मुझे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। वो शिवानी को शहर की एक सुनसान जगह पर छोड़कर चलने लगा। तभी शिवानी ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से अकेले जाऊंगी और किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर डर के मारे बोला, मैडम आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद शिवानी ने अपने कपड़े और लुक बदला। उसने खुद एक भिखारन की तरह तैयार किया। सादे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैली कुचैली हालत में वो बाजार की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद वो थाने के पास पहुंची। वहां उसने थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल जो उसे देखकर चौंके और बोले, अरे यहाँ क्या कर रही हो, कहीं और जाकर मांग, यहाँ परेशान मत कर। शिवानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप अपना काम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। ये कहकर वो थाने के आसपास टहलने लगी जैसे वो कुछ खास तलाश रही हो। शिवानी जो भिखारन के रूप में थाने के आसपास घूम रही थी, हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए थी। लगभग 20 से 30 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी। भीड़ के बीच शिवानी ने एक कांस्टेबल से पूछा, साहब यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, रेप हुआ है उसका, परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने ये किया है वो एक अमीर आदमी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। ये सुनकर शिवानी के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि भीड़ में लड़की का परिवार रो रहा था और वहीं आरोपी प्रभावशाली परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। शिवानी ने पुलिस वालों की नज़र से बचते हुए थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही वो अंदर पहुंची, वहां मौजूद अधिकारी चौंक गए। दरोगा साहब ने गुस्से में पूछा, अरे इसे अंदर कैसे आने दिया, ये भिखारन यहाँ कैसे घुस गई? कांस्टेबल घबरा गए और बोले, साहब हमारी नज़र इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं ये कब अंदर आ गई। दरोगा साहब ने आदेश दिया, इसको कुछ खाने को दे दो, पैसे दे दो और यहाँ से भगाओ, हमें अपना काम करने दो। कांस्टेबल ने शिवानी से कहा, देख यहाँ से चली जा, कुछ पैसे चाहिए तो पैसे ले ले, कुछ खाने को चाहिए तो कुछ खा ले, लेकिन यहाँ मत बैठ। शिवानी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए शांत स्वर में कहा, साहब मैं यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आपको परेशान नहीं करूँगी, बस उस कोने में बैठने दीजिए। शिवानी थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां से दरोगा साहब की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि लड़की का परिवार रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता दरोगा को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा ने लड़की के पिता से कहा, देखिए ये मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर होगा कि यही निपटा लें। लड़की का पिता मजबूरी और लाचारी में कांपते हाथों से दरोगा को पैसे देता नजर आया।
शिवानी ये सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो जानती थी कि अब समय आ गया है अपनी पहचान और अधिकार का सही प्रयोग करने का। गरीब माँ बाप दरोगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। माँ रोते हुए कहती है, साहब हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि आपको दे सकें, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए। आपसे बस यही निवेदन है, कृपया हमें न्याय दिला दीजिए। दरोगा ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए एक ठंडी नज़र डाली। उसने कहा, देखो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं चलता। तुमसे जो बन पड़े वो करो, वरना वापस जाओ। उधर अमीर पक्ष के लोग जो पहले से दरोगा को मोटी रकम दे चुके थे, मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पैसों से दरोगा का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। अब वो अमीर लड़के के परिवार के पक्ष में बोलने लगा और गरीब परिवार को डांटते हुए कहने लगा, तुम लोग यहाँ तमाशा मत करो, अपना काम करो और चुपचाप चले जाओ। कोर्ट में जाना है तो जाओ, लेकिन यहाँ हंगामा मत करो। गरीब पिता जो अंदर से टूट चुका था कहता है, साहब हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आपसे इंसाफ की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हैं। क्या गरीबों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है? इस बीच भिखारिन के वेश में बैठी आईपीएस अधिकारी शिवानी ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। लेकिन दोस्तों, उसने देखा कि दरोगा किस तरह अमीरों के पैसे के लालच में आकर गरीब परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी, लेकिन वो अब भी चुप थी। दरोगा गरीब परिवार से कहता है, तुम लोग घर जाओ, मैं तुम्हारे केस को देख लूंगा, गहराई से जांच करूंगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके कार्रवाई करूंगा। गरीब पिता भावुक होकर कहता है, साहब हम आपके भरोसे हैं, हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। दरोगा बड़ी सहजता से जवाब देता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही गरीब परिवार थाने से बाहर निकलता है, दरोगा अमीर परिवार से पैसे लेता है और उसके पक्ष में कार्रवाई करने की योजना बनाने लगता है। थाने के बाहर गरीब परिवार को बैठी हुई भिखारिन रूपी शिवानी रोक लेती है। वो उनसे पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। गरीब पिता थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, हम जो भी सह रहे हैं वो हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। गरीब परिवार को ये पता नहीं था कि वो भिखारन दरअसल एक आईपीएस अधिकारी है। ना ही थाने में मौजूद किसी पुलिसकर्मी को इस बात का अंदाजा था कि शिवानी जो वहाँ भिखारन के रूप में बैठी है, दरअसल इस इलाके में नई नियुक्त हुई अधिकारी है। शिवानी ने फिर पूछा, आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आखिर आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। गरीब परिवार हिचकिचाते हुए बताने लगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह भिखारिन बेहद साफ सुथरा खड़ी हिंदी में बात कर रही है और कभी कभी अंग्रेजी में भी बात कर रही है, वो सब हैरान रह गए। थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी ये सब नज़ारा देख रहे थे और वो भौचक्के रह गए। कांस्टेबल शिवानी के पास आकर बोले, तुम कौन हो, हमें सच सच बताओ। शिवानी ये सुनते ही अपना गेटअप हटा देती है। जैसे ही उसने अपने असली रूप में कदम रखा, सभी पुलिस वाले हड़बड़ा गए। दरोगा को फटकार लगाते हुए उसने कहा, तुमने गरीब परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सारी करतूतें देखी हैं, अब तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाने के सभी पुलिसकर्मी सन्न रह गए। दरोगा घबरा कर माफी मांगने लगा, लेकिन शिवानी ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अब वो गरीब परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेगी। शिवानी की सख्ती देखकर सभी पुलिसकर्मी उसे सलाम ठोकने लगे। अंत में शिवानी ने गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया और थाने के कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सजा दी। शिवानी जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने का आदेश देती है। उसने दरोगा और सभी कांस्टेबलों को एक एक करके तलब किया और उनके कर्तव्यों में की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सख्त फटकार लगाई। दरोगा से सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को पैसे के लिए बेच दिया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद शिवानी ने कुछ पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया। थाने में मौजूद सभी लोग हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हुआ, लेकिन शिवानी ने यह सुनिश्चित किया कि हर दोषी को उसकी सजा मिले और गरीब परिवार को तुरंत न्याय मिले। इस घटना के बाद पूरे देहरादून शहर में आईपीएस अधिकारी शिवानी की चर्चा होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर जगह बस यही बात हो रही थी कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने भिखारन का वेश धारण कर भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और गरीब परिवार को न्याय दिलाया। दोस्तों, धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, ये कर्तव्य निभाने का मार्ग है।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।